नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। मैं हरीश तिवारी आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक चर्चा पे, एक महत्वपूर्ण विषय पे एक चर्चा करेंगे। वो है देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेकर, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति का 14 मई को जो गोचर होने जा रहा है वो एक सामान्य गोचर नहीं है जो आमतौर पर देवगुरु बृहस्पति का होता है या और ग्रहों का गोचर होता है। ऐसा सामान्य ग्रह, ऐसा सामान्य गोचर इसको नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि इस गोचर के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति 2033 तक अतिचारी रहेंगे। उनकी जो सबसे बड़ी इस जो क्वालिटी या खूबी है वो है उनका अतिचारी होना। और जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, व्यक्तिगत तौर से लेके जातक के व्यक्तिगत तौर से लेके देश दुनिया में बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है समृद्धि के कारक हैं, धन के कारक हैं, स्वास्थ्य के कारक हैं, शांति के, नीति के। तो वो जितने कारक हैं उन कारकों पे आप अब देखेंगे तो असर होगा सीधे सीधे। और पहली तो बात यह है कि वो अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं। जो बुध है वो एक तरह से शत्रु के तौर पे शत्रु राशि मानी जाती है देवगुरु बृहस्पति की। और अतिचारी का मतलब है कि किसी भी ग्रह की एक नॉर्मल स्पीड की कंपेयर में बहुत तेजी से भागना। क्योंकि आपने मार्गी सुना होगा, आपने वक्री सुना होगा, आपने अस्त सुना होगा, आपने अतिचारी भी सुना होगा। लेकिन अतिचारी का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्लेनेट जो अपने नेचर के कंपेयर में एक्स्ट्रा, मतलब बहुत तेजी से जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति बहुत शालीन, बहुत सभ्य, बहुत सौम्य, बहुत सीधे साधे ग्रह। अब वही देवगुरु बृहस्पति जब बहुत तेजी से भागने लगेंगे तो उनकी जो रिजल्ट देने की जो प्रक्रिया है वो असामान्य हो जाएगी। और इसको हम कई तरह से समझेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में लेके आएंगे। एक तो अतिचारी को लेके कि जो अभी तक की घटनाएं घटी हैं वो, और फिर व्यक्तिगत तौर पे कि किस राशि के जातकों को क्या क्या फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की। अतिचारी का मतलब है कि एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा, जैसे देवगुरु बृहस्पति जो है एक राशि को पार करने में करीब 12 से 13 महीने लगाते हैं। उनकी नॉर्मल स्पीड है। उस बीच में एक बार वक्री भी होते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो 12 से 13 महीने का टाइम लगता है। लेकिन जो अतिचारी जब हो जाएंगे तो करीब 154 दिन में, करीब 5 महीने के आसपास वो एक 30 डिग्री को पार कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि जहां वो कहीं पर एक राशि को 30 डिग्री को पार करने में आप वो 12 से 13 महीने लगाते थे या लगाते हैं, वहीं पर उस राशि को उस 30 डिग्री को पार करने में करीब 50 से 54 दिन उनको लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी असामान्य गति है ये, और इसका प्रभाव देश दुनिया में जरूर दिखेगा। और इस बीच क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति बहुत सारी वैरायटीज आएंगी उनकी स्पीड की। कभी वो मार्गी होंगे, कभी वक्री होंगे, कभी वो अतिचारी होंगे। तो ये उनके एबनॉर्मल स्पीड है। और जो शुभ ग्रह जब भी अपनी एबनॉर्मल स्पीड्स में रहते हैं या अपने एबनॉर्मल बिहेवियर में रहते हैं या ऐसा कोई असामान्य जो उनकी जो प्रवृत्ति है या प्रकृति है उसमें अगर रहते हैं तो उससे नुकसान जरूर होता है। आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई को अतिचारी होंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये घटना इससे पहले बहुत बार देश दुनिया में हो चुकी है कि जब गुरु अतिचारी हुए और उस वक्त उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। अब बहुत दूर नहीं जाते हम, इस चीज़ को बहुत दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि दूर वाला एग्जाम्पल आपसे अभी बताऊंगा मैं आपको। आपने देखा होगा कोरोना के वक्त 2018 से लेके 22 के बीच में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे। तो क्या हुआ, महामारी, कोरोना जैसी महामारी बीमारी आई। बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। देश के या विदेशों में कई देशों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। जलवायु परिवर्तन होते हैं, कुछ महामारी आती है, लड़ाइयाँ होती हैं। और आप अभी देख भी रहे होंगे कि देश दुनिया में हालात तीसरे विश्व युद्ध के जैसे ही बन रहे हैं। अमेरिका ईरान का टसल स्टार्ट हो गया है, इनके बीच में मतभेद और ज़्यादा तेज़ी से उभर रहे हैं। रूस यूक्रेन का चल ही रहा है। इज़राइल का हमास के साथ जो चल रहा है
वो फिलिस्तीन के साथ जो लड़ाई चल रही है वो चली रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। मैं आपको बता देता हूँ एक आंकड़ों के मुताबिक कि देवगुरु बृहस्पति जो समृद्धि के कारक हैं, धन के, सुख के, आशीर्वाद के, बताते हैं जो है उसमें कि महाभारत काल में देवगुरु बृहस्पति जो है वो 7 राशियों में 7 साल तक उन्होंने भ्रमण किया, उस बीच वो अतिचारी रहे। तो महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों को वीरगति प्राप्त हुई, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रथम विश्व युद्ध है और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे। उस वक्त भी युद्ध जैसे युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध सबने देखा। और जैसे मैंने आपको कोरोना काल का उदाहरण आपको दे दिया, वो भी रहा कि 2018 से लेकर 2022 के बीच में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहे और उस वक्त उनके नकारात्मक प्रभाव सबको देखने को मिले। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो क्योंकि ये इस बीच जो अतिचारी हो रहे हैं वो करीब 8 साल के लिए हो रहे हैं, 2033 तक के लिए। इसको हम थोड़ा सा और, मैं इसको आप अतिचारी के साथ साथ मैं आपको संवत्सर से भी जोड़ता हूँ। संवत्सर से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि संवत्सर भी इससे कोरिलेटेड है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि पूरे जो संवत्सर का जो सर्किल है, जो पूरा एक चक्र है, वो 60 साल का होता है। और उस 7 साल के चक्र को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है ब्रह्मा जी का, फिर दूसरा भगवान विष्णु का, तीसरा होता है रुद्र का। भगवान रुद्र का मतलब भगवान शिव के वो रुद्रावतार जो किसी को जो प्रलय लाते हैं और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक ऐसी नकारात्मक चीज लेके आएंगे, उसके बाद फिर वो पॉजिटिविटी में जाएगी, क्रिएशन। एक चीज खत्म होगी तो दूसरी चीज बनेगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति के ही जो संवत्सर है, देवगुरु बृहस्पति की मूवमेंट पे ही तय होता है। अब रुद्र विंशति है, ये रुद्र विंशति है। ये रुद्र विंशति का हमारे जो है वो 2032 में खत्म होगा। फिर एक नई सीरीज, एक नया चक्र शुरू होगा प्रभव से। और इस बीच आप देखेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति का ये जो अतिचारी होना है और संवत्सर का भी, वो नकारात्मक संवत्सर के मैक्सिमम जो संवत्सर के नाम है वो नकारात्मक ही हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के क्योंकि रुद्र के हैं, तो इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि देश विदेश के हालात जो हैं वो असामान्य होंगे। और क्योंकि ये 2 कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो भ्रमण है, जो गोचर है वो भी, और देवगुरु बृहस्पति जो एक राशि में परिवर्तन करते हैं जब, तो उसी के हिसाब से 12 साल में एक पूरे कुंडली को पार करते हैं। तो 12 पंजे 60 का होता है, तो 5 बार वो भ्रमण करते हैं, तो तब जाके पूरा एक चक्र पूरा होता है संवत्सर का, जो 60 संवत्सर के आधार पर होता है। तो ये माना जा रहा है कि जो 2032 तक आएगा वो बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। गृह युद्ध से हालात होंगे, कई नए देश उभरेंगे, नए देश बनेंगे, नए नए फ्रंट पे लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो जो उनका एक डिलीवरी सिस्टम है, जो एक उनको अच्छी चीज़ें देने का है, उसको लेके वो थोड़ा सा पजेसिव हो जाएंगे। वो जो आशीर्वाद देते हैं देवगुरु बृहस्पति, कहते हैं कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति आपके बहुत अच्छे जगह बैठे हुए हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कुंडली में सब आपके दुख हर गए। लेकिन अगर वही ग्रह अगर अतिचारी हो जाए, जो डिलीवरी सिस्टम, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ देने की, जैसे वक्री ग्रहों में क्या होता है कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं, जो और 4 ग्रह जो वक्री होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि किसी चीज़ को पाने की चेष्टा बहुत ज़्यादा हो जाती है, चेष्टा बली हो जाते हैं वो। उनमें ये होता है कि नहीं मुझे पाना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे छोड़े थे जिनको हमको इस जन्म में करना है। ये मार्गी वक्री ग्रहों के लेकर बता रहा हूँ। अतिचारी के लिए ये कॉन्सेप्ट दूसरा। अतिचारी के लिए कहा जाता है कि अब इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, जितना करना था सब कर चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी प्रायोरिटीज थी लाइफ में वो सब हो चुकी है। तो ये अतिचारी ग्रहों की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो वो नकारात्मक रूप में सामने आते हैं, उनके जो प्रभाव हैं, उनके जो कारक तत्व हैं, वो नकारात्मक तौर पर देखने को मिलते हैं। तो आपको बता देता हूं कि ये जो देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी हो रहे हैं, इसके क्या क्या नुकसान होंगे। एक तो अभी आपने देखा होगा कि शनिदेव भी जो है मीन राशि में है, ठीक है, और वो अगले 30 महीने उसी राशि में रहेंगे जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है।
और देवगुरु बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। अब वो अतिचारी हो रहे हैं शत्रु राशि में। और राहु देव का भी परिवर्तन होगा 18 मई को, वो मीन राशि से अपने कुंभ राशि में आएंगे। तो ग्रहों का जो पूरा परिवर्तन है, इस परिवर्तन में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीजें भी आएंगी। और उसका एक ये माना जा रहा है कि देश विदेश की आर्थिक व्यवस्था में कहीं न कहीं पर दिक्कत आएगी। ठीक है, शासन प्रणाली में बदलाव होगा, आर्थिक तौर पे बहुत नई नई व्यवस्थाएं उभरेंगी। अमेरिका का आप देख ही रहे हैं, अमेरिका ने टैरिफ वार स्टार्ट कर दिया है। इसका असर देश दुनिया में सभी जगहों को देखने को मिलेगा। और एक तो हो गया इकोनॉमिक, हेल्थ को लेके भी लोगों को दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बीमारियां आएंगी, नई बीमारियां आएंगी। कोरोना जैसी कोई वायरस या कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, क्योंकि 2018 से 22 के बीच में वो हालात पैदा हुए थे, देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी हुए थे। जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं, और आप अभी देख ही रहे हैं कि अप्रैल का महीना है और बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ी। भगवान की दया से पिछले 2 दिन से 3 दिन से सब ठीक ही है मौसम। लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं, क्योंकि सूर्यदेव इस संवत्सर के राजा भी हैं और सेनापति भी, तो ये माना जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सूर्यदेव का नेचर है तपिश देना, गर्म करना, तपाना। तो ये हालात इस साल आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि देश विदेश में जो गृह युद्ध, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि युद्ध होने की संभावना रहे। और अगर हम इसको राशियों के हिसाब से देखें, तो हम अगली सीरीज में, जो दूसरा इसका हम सीरीज बनाएंगे, उसमें राशियों के हिसाब से आपको बताएंगे किस राशि में कौन कौन सी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा। खास तौर पे कर्क राशि वाले लग्न वालों के लिए बहुत गुरुदेव का अतिचारी होना उनके लिए फायदेमंद नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में ही उच्च के होते हैं। तो बाकी और राशियों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने के लिए जो एक छोटी सी जानकारी थी, मैं इस वीडियो के जरिए आपको दे रहा हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि असामान्य बिहेवियर है ये, 8 साल तक चलेगा। अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। और आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के आशीर्वाद से सब चीज़ें सामान्य तौर पर चलती रहेंगी, लेकिन प्रभाव बहुत पड़ेंगे इसके। तो देवगुरु बृहस्पति की ये राशि परिवर्तन, जो मिथुन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं और उसके बाद जो अतिचारी हो रहे हैं, उसको लेके एक छोटा सा वीडियो ये था। और अब नेक्स्ट वाले पे हम आपको राशियों के आधार पर बताएंगे कि कौन सी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना फायदेमंद है, नुकसानदायक है।